गुजारिश है, अगर दलित अपना स्वाभिमान और बाबा साहब का स्वाभिमान, बाबा साहब का नाम बचाना चाह रहा है, तो वो बाबा साहब की और मान्यवर काशीराम के जो पार्टी बनाई है बहुजन समाज पार्टी, जो जिसका नेतृत्व आज की डेट में बहन कुमारी मायावती कर रही है, और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि बहन जी को वोट दें और बहन जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका दें। जैसा काम बहन जी ने यूपी में करा है वैसे ही काम दिल्ली में करेंगी, ये मेरा वादा है। अगर आपका कोई भी काम नहीं होता तो मान्यवर आकाश आनंद जी ने ये कहा था कि मेरे को चौराहे पे खड़ा करके जूते मार लेना अगर मैं काम ना करूँ तो। लेकिन प्रभाव नहीं है ना बसपा का दिल्ली में। प्रभाव बढ़ेगा, हर तरीके से बढ़ेगा। जब तक दलित उठेगा नहीं, जब तक दलित की सोच नहीं बदलेगी, जब तक पाखंडवाद खत्म नहीं होगा, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र करेंगे, हिंदू राष्ट्र करेंगे, अरे जब तुम हिंदू राष्ट्र करे तो बाहर जाके बुद्ध की धरती क्यों बताते हो कि हम बुद्ध की धरती पे से आए हैं? तो आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र? अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि संविधान खत्म कर देना। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी तो हिंदू राष्ट्र जब ही खत्म हो गया था। और बुद्ध की धरती इसलिए बताते हैं क्योंकि अगर बुद्ध की धरती ना बताएंगे तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होने की। मोदी जी कह रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूँ कोई संविधान को टच भी नहीं कर सकता। देखिए बीजेपी वाले तो खुद ही टच कर रहे हैं, और किसकी टक्कर लोगे? और कौन टच करेगा? जब सारा प्रशासन उनके हाथ में, सारी सब कुछ उनके हाथ में, वो तो खुद भी चेंज कर रहे हैं सब कुछ। अब चेंज कर रहे हैं। अब से पहले इतने सारे चेंजेस कर दिए। पार्लियामेंट में से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, बिरसा मुंडा की जो मूर्ति है तीर करके बाबा साहब की तरफ करवा दिया, और इससे ज़्यादा क्या करवाओगे? और जब संविधान निर्माता बाबा साहब के ऊपर ही उंगली उठा दी तो संविधान ही खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का जो रुतबा था वो वापस आएगा, और जितनी भी ये आज जो वोट को खरीदने की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इन सब में होड़ लगी हुई है कि जनता को, देश के गरीब को, मजलूम को, उसको शिक्षा को, मूल चीज़ों को छीन करके, उसको लालच दे करके उससे वोटों की तरह से ले लिया जाए। वो अपनी सत्ता बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज अपनी बीएसपी की तरफ लौटेगा और बहन जी को फिर से दिल्ली की सत्ता में काबिज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की कोशिश करेगा। दलित तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे दिल्ली में। ये इन्होंने आज तक, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के साथ आज तक हमारा समाज न गया था न जाएगा। ये लिख लीजिए, आम आदमी पार्टी के पास था, आम आदमी पार्टी आज तक इतनी एक्सपोज हो चुकी है, उसका आज की डेट में भंडाफोड़ हो चुका है। जिस तरह से वोटों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, वोटों को लालच दे रहे थे, आज उनका भंडाफोड़ हो चुका है और एक्सपोज हो चुके हैं। आज उनके पास कोई वोट बीएसपी का सपोर्टर या कोई भी गरीब मजलूम नहीं जाएगा। आपका बेटा बता रहे केजरीवाल अपने आप को, देखिए वो कभी भी किसी भी मंच से देख लेना, वो अपने आप को मनुवादी कहते हैं। आरएसएस की शाखाओं से उनका परिवार जुड़ा हुआ है, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वो मोहन भागवत हो, उन सबके नतमस्तक रहते हैं। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, हमें गुलाम बनाने की साजिश है। बहुजन समाज में कहना चाहूँगा कि वो अभी भी समझ जाएं और अपनी जगह पर लौट के वापस आ जाएं। आपके सम्मान के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी थी और वही आपकी लड़ाई लड़ सकती है पूरी मजबूती के साथ। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पर है। देखिए अगर ये सच्ची लड़ाई लड़ते, बाबा साहब का जो अपमान होता है, बाबा साहब की जो मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उनके लिए कानून के लिए क्यों नहीं कोई आगे आता? उनके लिए कानून क्यों नहीं बना दिया जाता? ऐसा नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें डराया जाता है, हमको बहकाया जाता है। अगर यदि उनको बाबा साहब से इतना ही प्यार है, बाबा साहब के लिए इतना ही सम्मान है, तो बाबा साहब के लिए संसद में कानून लेकर आए और बाबा साहब की कोई मूर्ति तोड़ता है तो सजा दिलाने का काम करे, तो मैं समझूंगा ये असली बाबा साहब के मिशन को चलाने वाले, बाबा साहब के मिशन को मानने वाले हैं। अमित शाह कह रहे कहाँ अम्बेडकर रट रहे हो, भगवान का नाम रटो स्वर्ग मिलेगा। देखिए मनुवादियों की यही सबसे बड़ी दुर्दशा है, वो बाबा साहब से डरा हुआ है और बाबा साहब से डर के कारण ही वो बाबा साहब को विरोध कर रहा है। बाबा साहब से अगर यदि डरे नहीं होते तो आज वो उन बाबा साहब नहीं की वजह से ही आज बीजेपी फ्रंट फुट पे लड़ रही है। बाबा साहब की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती देश को। बाबा साहब की वजह से ही हमारे अधिकार को नहीं छीन पा रही है। बाबा साहब की वजह से जो संविधान देश में बना उसको बीजेपी खत्म करने के लिए लाखों कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कितने भी अमित शाह आए और चले गए, कितने भी मोदी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन संविधान था और रहेगा। इनके बस की, इनके बाप के भी बस की नहीं है कि देश के संविधान को खत्म कर दे। स्वर्ग की चिंता कर रहे हैं, आपको स्वर्ग भेज रहे हैं अमित शाह। मैं कहना चाहता हूं अगर यदि अमित शाह जैसे गृह मंत्री ने अगर स्वर्ग कहीं देखा है तो भारतीय जनता पार्टी के
गोबर भक्तों को, अंध भक्तों को, गाय का मूत्र पीने वालों को स्वर्ग में लेकर चला जाए। हमारे लिए देश था, देश है और रहेगा। हम इस देश के वासी हैं, मूल निवासी हैं। हम किसी स्वर्ग जाना नहीं चाहते, हम किसी स्वर्ग में भरोसा नहीं करते। हम मूल निवासी थे और रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। हम दिल्ली की सत्ता पर आने वाले समय में काबिज होंगे और जितना भी इन्होंने हमसे छीना है, लूटा है, उसको हम सब वापस लेकर आएंगे। केजरीवाल बाबा साहब के नाम पर योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, देखिए, और कह रहे हैं मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, भक्त हूँ। देखिए कितनी भी योजना लागू हो जाए, जब तक हम उनको सही नहीं मानेंगे, जब तक वो अमल में नहीं लाई जाती। टुकड़ा कुत्ता को डाला जाता है। ये समाज कुत्ता नहीं है, ये समाज बेकाऊ नहीं है, ये समाज किसी को गुलाम नहीं है। ये समाज अपने हक अधिकार के लिए बराबर लड़ा है और लड़ता रहेगा। किसी के लिए बिकेगा न बिकेगा। जिसने अम्बेडकर को पढ़ लिया, जिसने बुद्ध को पढ़ लिया, वो किसी को गुलाम नहीं हो सकता। सारे दलित दिल्ली के तो केजरीवाल को वोट देते हैं और केजरीवाल राज्यसभा सारे दलितों को भेज रहा है। मैं आपको अम्बेडकरवादियों की बात कर रहा हूँ। जितने भी दलित है उनमें अम्बेडकरवादी भी नहीं है, वो मनुवादियों के गुलाम हैं, वो केजरीवाल के गुलाम हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमें अपने मूल धारा में लौट के आना पड़ेगा। हम अम्बेडकरवादी हैं और थे और रहेंगे। हमें किसी केजरीवाल को नहीं जानते। हम बहन जी को जानते हैं, अम्बेडकर बान को जानते हैं, बौद्ध धर्म को जानते हैं। हम किसी के अलावा किसी को नहीं जानते। केजरीवाल अम्बेडकरवादी नहीं है। केजरीवाल एक तरह से धोखा, केजरीवाल को मैं धोखा भी कह सकता हूं। जिस तरह से वो जेल में रह के आए, जिस तरह से उन्होंने 4-5 महीने जेल में रहे, जिस तरह से उनके नेता जेल में रहे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो हमारे समाज को गुमराह करके वोट ले रहे थे। आज उनका सारा जो ड्रामा बनना तो सब खुल चुका है। आज देश का जो बहुजन था, गुमराह कर रहे हैं दलितों को। अगर गुमराह नहीं कर रहे होते तो आज वो जेल में नहीं जा रहे होते। आज हमें इस तरह से लालच देकर वोट नहीं ले रहे होते। आज बीजेपी की बी पार्टी कांग्रेस थे और आम आदमी पार्टी बीजेपी की पार्टी है। ये सब मिलके हमको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की 7 सीट आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दान में दे दी, सिर्फ अपने आप को छुड़ाने के लिए। अगर यदि बीजेपी अगर ईमानदारी से जीती थी या देश की जनता ने उनके लिए वोट दी थी तो आम आदमी पार्टी का एक भी नेता का बयान क्यों नहीं आया? बीजेपी को अंदर खाने आम आदमी पार्टी ने वोट दी और वो बिके और दबाव में झुके। अब आने वाले में समय में कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में लाने का काम कर रही है। आप देख लेना आने वाले चुनाव में। मैं आपको बता दूं, अगर मैं बहुजन समाज से कहना चाहूंगा कि बहन जी को लाइए, बहन जी के अलावा हमें कोई दूसरा सहारा नहीं। अगर बसपा खत्म हो जाती तो इतना बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित नहीं हो पाता। अगर बसपा खत्म हो जाए, लोग हैं जो कह रहे हैं बसपा खत्म हो गई, जो ये कह रहे हैं कि बसपा खत्म है, वो वही लोग हैं जो बसपा से कटते हैं, बसपा से जलना चाह रहे हैं और बसपा को ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। और मैं उनको बता दूंगा कि बसपा आज तक ना ख़त्म हुई है, ना आगे कभी ख़त्म होगी। कि जो पिछला वोट बैंक है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीट निकले और उम्मीद ये रहेगी कि हमारी 7 सीटों में से कम 4 या 5 सीट तो हम लेकर जाएंगे। सारा दलित समाज तो केजरीवाल को वोट दे रहा है। आज की डेट में दलित केजरीवाल को वोट जरूर दे रहा था, लेकिन अब दलित वोट नहीं देगा क्योंकि सब पता चल गया है कि जो बाबा साहब की फ़ोटो लेकर संविधान की कॉपियाँ लेकर चल रहे थे, वो अब उन्होंने देख लिया कि जब बाबा साहब के ऊपर अमित शाह ने अपशब्द बोले, जब कोई नहीं बोला, जब भी बीएसपी मैदान में उतरी, आरक्षण के ऊपर जब उंगली उठाई गई, आरक्षण में हेर फेर करा गया, जब भी बीएसपी मैदान में उतरी, तो ऐसे मुद्दों को देखते हुए बीएसपी ही दलित अब की बार बीएसपी को ही वोट देगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, उनका भक्त हूँ। अगर बाबा साहब का बेटा है तो जब संविधान के ऊपर जब बाबा साहब के ऊपर कहा गया था कि अम्बेडकर फैशन बना दिया अम्बेडकर, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो इतनी बार 7 बार स्वर्ग मिल जाता, तो जब क्यों नहीं बोला था कि ना केजरीवाल बोला, ना कांग्रेस बोली, ना बीजेपी वाले बोले। और अब जो बीजेपी वाले जब तो बाबा साहब को अपशब्द बोला गया और अब जगह जगह जो है जाटों के लिए दलित समारोह करा जा रहा है, दलितों को बहकाने के लिए प्रोग्राम करे जा रहे हैं। जब दलितों को बहकाना है, बाबा साहब का नाम लेने से उन्हें आपत्ति है, तो बाबा साहब के नाम पे प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब की फोटो क्यों लगा रहे हैं? बाबा साहब के नाम पे योजनाएं चला रहे हैं। वो तो पता है कि दलित बहक जाएगा 1 मिनट में। दलितों को बहकाने के लिए उन्होंने ये योजना चालू करी है और सब पता है। ऐसी केजरीवाल ने कहा था कि हम 2100 रुपये देंगे, 2100 रुपये वाली योजना दिखाई है।
पंजाब में 1000 रुपए की योजना दिखा के आया था, अभी तक पंजाब में योजना वो तो लागू हुई नहीं है। दिल्ली में और बेकार लग रहा है दिल्ली की जनता को। आपको भी लगता है अमित शाह जी ने अपमान किया है बाबा साहब का? अपमान नहीं करा, अपमान ही करा है, बिल्कुल बेइज्जती करी है। और उसे ये नहीं पता कि वो जो बैठा हुआ है संविधान पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, वो बाबा साहब की बदौलत बैठा हुआ। अगर स्वर्ग ही चाहिए तो राम मंदिर में जाकर पुजारी बन जाए ना, संसद में क्या कर रहा है जब बाबा साहब का संसद बनाया हुआ है। तो आपको नहीं चाहिए स्वर्ग? नहीं चाहिए स्वर्ग। अरे जब धरती पे ही बाबा साहब स्वर्ग दिखा गए तो मरने के बाद हमें स्वर्ग क्यों देखना। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जब तक अपमान का मुद्दा नहीं लेंगे तब तक जेल नहीं बैठेंगे। अगर चंद्रशेखर की रही बात, मैं चंद्रशेखर हमारे समाज के हैं, हमारे नेता हैं, मान्यवर काशीराम साहब की ही नीतियों पे चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी ये देखना चाहिए था, जब लास्ट टाइम हमने आरक्षण के ऊपर उंगली उठाई थी, जब बीएसपी ने अपना नेतृत्व लिया था, चंद्रशेखर भैया ने अपना हाथ पीछे क्यों करा था। सबसे पहले जवाब तो मैं चंद्रशेखर भैया से यही पूछना चाहूँगा, जब बहन जी ने नेतृत्व ले लिया था तो चंद्रशेखर ने अपना हाथ पीछे क्यों लिया। सीधा सीधा मुद्दा ये, अभी तक माफी नहीं मांगी। माफ़ी हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो इस्तीफा चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए, हमें माफ़ी नहीं चाहिए। कह रहे मैंने अपमान नहीं किया है। अगर अपमान नहीं किया तो वो ये कह रहा है कि बाबा साहब का नाम अम्बेडकर इतनी बार अम्बेडकर का नाम लेकर स्वर्ग मिल जाता तो वो स्वर्ग ही ले लेना अम्बेडकर के नाम पे। अब क्यों जगह जगह प्रोग्राम करा रहा है। केजरीवाल को या बीजेपी को क्यों ना वोट करें दिल्ली का दलित, क्या वजह है, क्या कारण है बताइए। सबसे मेन कारण तो यही है कि दलितों का स्वाभिमान और जो सम्मान है वो बीएसपी के अलावा कोई पार्टी नहीं दे सकती। कांग्रेस ने भी अभी एक हमारी नेता थी, क्या नाम था उनका, शैलजा कुमारी शैलजा थी हरियाणा से, उन्हें खुद चमारी झुमरी कहा था कांग्रेस वालों ने। और बाबा साहब ये कह के गए थे कि किसी भी पार्टी में चले जाना, लेकिन कांग्रेस का चुल्लू भर भी जो एहसान अपने ऊपर मत रखना। लेकिन हमारे दलित को इस तरह से बहका दिया जाता है कि वो किसी न किसी थ्रू के पास पहुंच जाता है। तो सारे बेकार हैं क्या दलितों को? बहका ही रहे, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे एक्टिविटी निकाल देते हैं जो दलित बहक जाता है। जैसे केजरीवाल ने भी 2100 रुपये वाली योजना चला दी महिलाओं की। तो कमी है ना, देखिए कुछ ना कुछ। बसपा में कोई कमी नहीं है, एक भी कमी मेरे को गिनवा दो कि क्या कमी है बसपा जमीन में क्यों जा रही है पार्टी? जमीन में लोगों ने कर दी ना, लोगों ने कर दी जमीन पे। नहीं तो आज बीएसपी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी है, उसकी टक्कर पे आज तक कोई पार्टी नहीं है। हर स्टेट में उसके स्टेट ऑफिस है और कोई सी पार्टी के स्टेट ऑफिस नहीं है। लेकिन सांसद विधायक तो नहीं जीत रहे, देखिए। सांसद विधायक जब बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो ना, अगर यही बात है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, ईवीएम को हटा के और बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। बसपा जी नीली टी-शर्ट बोलता है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, बाबा साहब के अपमान का मुद्दा लेंगे, बसपा कहाँ है? नीला तो आसमान भी है क्या, आसमान की टक्कर हर कोई ले लेगा क्या। बीएसपी तो पेड़ है, पेड़ ही रहेगी। और बतेरे आए हैं जो पौधे हैं वो पौधे ही रह जाएंगे, और पौधे ठंड में आके सुकड़ जाएंगे, मर जाएंगे। आप पौधों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में 99 सीटें हैं लोकसभा में। कोई बात नहीं, हमारी जब आएगी हम उनसे भी ज़्यादा जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह गई, गिनीज बुक में उनका नाम आ गया, और किसी नेता का क्यों नहीं आया अभी तक गिनीज बुक में नाम। लड़ेंगे ना, अब अच्छे से लड़ेंगे, अब पता चल जाएगी। दिल्ली में 70,000 से ऊपर वोट नहीं आया पिछली बार 2020 में, क्या कारण है? वोट तो मिल नहीं रहा आपको। 2025 में वोट बैंक देख लेना आप, 2025 में जो वोट बैंक होगा उसमें देख लेना कितनी सीट आएंगी और कितनी वोट बैंक हमारा बढ़ेगा। अरे फ्री बिजली पानी में बिक रहा है आपका वोट दिल्ली में। SC ST का पैसा जो हर किसी में बांट दिया, उसका हम क्या करें, जब हमारा SC ST का जितना भी हमारा फंड था वो सभी महिलाओं को फ्री में बांट दिया। केजरीवाल तीर्थ यात्रा करा रहे हैं गरीबों को, बुजुर्गों को। अरे तीर्थ यात्रा की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तीर्थ यात्रा पर जाके करना क्या। वहाँ भी पत्थर है, यहाँ भी पत्थर है, वहाँ भी पत्थर है, यहाँ भी पत्थर है, हमें जाने की जरूरत क्या है ऐसी जगह। तीर्थ यात्रा पे जाके ये बता दो कि हाँ किसका भला हुआ और क्या हुआ है। अगर तीर्थ यात्रा से भला होता तो बाबा साहब भी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते, संविधान क्यों निकलते। जितने भी नेता जा रहे हैं, मैं उनको नेता नहीं कहता, मैं उनको नमक हराम कहता हूँ, मैं उनको दलाल कहता हूँ, मैं उनको बिकाऊ कहता हूँ, जिन्होंने देश की जनता को
मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अपने निजी स्वार्थ की खातिर दूसरी पार्टियों में जो धक्का खाते फिर रहे हैं, एक दिन वो धक्का खाएंगे, एक दिन वो जेल में जाएंगे। उनको अपना वजूद पता नहीं है, उन्हें अपनी ताकत नहीं है, वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको कहना चाहूँगा, आप देश की जनता, ये मेरा बहुजन उनको समझ चुका है, उनके साथ जाने वाला नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो पुजारी है, ग्रंथी है, उनको 18,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु है उनका नाम नहीं ले रहे। देखिए, मैं कहने चाह रहा था कि केजरीवाल मूलतः आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मनुवादियों की गुलाम है। मनुवादी ही इसको लेकर आए थे। पहले इन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, फिर इन्होंने बीएसपी के वोटर को, कैडर वोटर को इन्होंने खत्म करके बहका के अपने साथ लेके चले गए। लेकिन अब पूरी जनता समझ चुकी है, इनके किसी बहकावे में नहीं आएगी, अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ लौट के आएगी। केजरीवाल कितना भी लालच दे ले, 18,000 अगर यदि वो मनुवादी पाखंड के लिए देना चाहता है, उसे वो जानता है कि अगर यदि मनुवाद पाखंडवाद के लिए हम काम नहीं करेंगे तो मनुवादी पाखंडवादी हमें सत्ता में नहीं आने देंगे। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आज वो कितना भी लालच दे ले, कितना भी हमें धमका ले, कितना भी डरा ले, कितना भी बांट ले, मेरा देश का अम्बेडकरवादी मिशन का, कट्टर मिशन का मानने वाला कभी भी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अन्य कोई भी बहकाने वाली पार्टी आ जाएगी, उसके साथ नहीं जाने वाला। देखिए, 70,000 से वोट जब नहीं मिला, अब तक जो उन्होंने उनको जो लालच देकर रखा, बहका कर रखा, आज जो उनको फिर जो आज एक्सपोज हो चुका है। केजरीवाल ने जो 18,000 रुपए जो पंडितों के लिए देने के लिए कहा, अब बहुजन समाज का जो कैडर बोर्ड था वो समझ चुका है कि सही मायने में केजरीवाल जो मनुवादी प्रवृत्ति का था, वो उसकी सोच बाहर निकल के आ गई है। अगर यदि उसको इतना ही पंडितों के लिए 18,000 करने का, ये ग्रंथियों को करने का वो था, तो बौद्धिस्ट भी तो अपने धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं। क्या केजरीवाल बौद्धिस्टों को धर्म नहीं मानता, बौद्ध धर्म को नहीं मानता? इसलिए मैं समझता हूं कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका असली एजेंडा अब जनता के सामने आ चुका है। मैं समझता हूं कि मेरा वोट जो भटक गया था, जो तरह से जो आम आदमी पार्टी पर चला गया था, वो वापस लौटेगा और आम आदमी पार्टी वहीं जाकर रुकेगी जहां से वो चली थी। चंद्रशेखर को एक तरह से मनुवादियों ने खरीद लिया है और उन्होंने बहन जी की ताकत को देखते हुए ही आम एएसपी को पीछे के रास्ते से ताकत दी, उनको हेलीकॉप्टर में उड़ा उड़ा के प्रचार कराया और पूरे देश में बहन जी को कमजोर करने का काम किया। अगर यदि भीम आर्मी ही बनी रहती और चंद्रशेखर भीम आर्मी का लीडर बना रहता, तो मैं समझता हूं कि मेरा समाज बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ लेता। लेकिन नहीं, मनुवादियों की सोच उनके ऊपर हावी हो चुकी है। बसपा बी टीम बताई जाती है बीजेपी, क्या आप आजाद समाज पार्टी को कह रहे हैं? देखिए, बसपा बी टीम बताई जाती तो चंद्रशेखर आजाद हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ रहे होते, दिक्कत होगी आपको, और बहन जी को कमजोर करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अगर यदि चंद्रशेखर आजाद को पॉलिटिक्स ही करनी थी, राजनीति ही करनी थी, तो बीएसपी में आकर कर लेते, तो बीएसपी एमएलए एमपी बनकर अपने देश की सेवा कर लेते, अपने समाज की सेवा कर लेते। लेकिन लेती कहाँ है? वो तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो बहन जी को पता है कि चंद्रशेखर के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद को ऐसे जो बिक गया हो, जो किसी के सामने झुक गया हो, वो बीएसपी में आने के लायक नहीं रहा। बहन जी के पीछे कौन लगा हुआ? देखिए, बहन जी को पता था कि जिस तरह की सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जिसने लालू यादव को तहस नहस कर दिया, संपूर्ण विपक्ष को तहस नहस कर दिया, संपूर्ण विपक्ष को डरा दिया, धमका दिया, अपना गुलाम बना लिया, तो ऐसी स्थिति में बहन जी ने अपने समाज को बचाने के लिए, अपने समाज की लड़ाई धीरे से लड़ने के लिए, थोड़ा दिन के लिए उन्होंने अपना बैक फुट पे जाकर काम किया। नहीं मांगी है, देखिए ना, इस्तीफा दिया है। देखिए, वो बड़ी सोची समझी इस रणनीति के तहत उन्होंने विचार दिया था। उनको पता था कि एक एक करके वो टारगेट करते हैं, वो बाबा साहब को टारगेट करने के लिए उन्होंने बयान दिया था, बाबा साहब को उन्होंने टारगेट किया। उस वजह से उस बयान पे, क्योंकि वो बयान अमित शाह का नहीं था, वो बयान हमें बीजेपी का नहीं था, वो बयान आरएसएस हेडक्वार्टर का था, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। उनको पता है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, चुनाव आयोग हो, मीडिया हो, जितने भी सरकारी तंत्र है, उसको हाईजैक करने के बाद आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो इस तरह से उनके मन में जो घमंड पैदा हुआ है, इसलिए उसी के कारण बाबा साहब का अपमान करके चले गए हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसी चीज को लेकर मेरा बहुजन समाज समझेगा, सड़कों पर आएगा और आज उनको झुकने के लिए मजबूर करेगा और उनको झुकना पड़ेगा।